पिछली साल लॉकडाउन की जो बात आपने किया, हमने सारा कुछ लिख करके दे दिया, पास हो गया, हमको कुछ ना मिला। ऐसा है कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं। यहाँ MP MLA बैठे हुए हैं, आप पंचायत में जब दिखाओगे तो सारा कहाँ का है भाई, लुधियाना कोस्ट आसर का, इनको रिजेक्ट करो। बेटा ऐसा है ना कि ये सब बात ना बनवाओ तो अच्छा रहेगा, क्यों कि वो हमारे लिए हानिकारक है। कैसे हानिकारक है इसको हटाइए तो बताता हूँ। पास होते हुए भी कुछ नहीं मिला। अब 40,000 रुपये पास हो गया था, हमको नहीं मिला। अब हम बोले सरकार को, फिर लिख के देंगे तो फिर वो कागज को काट देगा, बोलेगा कि ये बदला नहीं करते, इनको कुछ नहीं दो, हटाओ। जो कुछ भी यहाँ चलता है दानी सज्जनों के ऊपर चलता है। वो जो भी श्रद्धा से जैसा से 5 रुपया दे जाए, 10 रुपया दे जाए, या थोड़ा राशन दे जाए, चाहे पूरा राशन दे जाए, हम उसी में बांट करके जितने परिवार हैं उसी में खाते, उसी में गुजर करते हैं। गवर्नमेंट जो कुछ दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उसके सिर तो हम माथा नहीं पटकेंगे। अभी जा करके दफ्तर में बोले तो बोले ये पैसा रुक कहाँ गया था, हम बोले हम लोग कहाँ जाने बाबू, कहाँ रुक गए। द समर न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं साक्षी और द समर न्यूज़ की टीम की तरफ से आज मैं आई हूं लुधियाना के कुष्ठ आश्रम, जहां इन लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे इनसे कि कैसे ये अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, क्या समस्याएं हैं इनकी, क्या परेशानियां हैं और सबसे ज़रूरी क्या सरकार इनकी मदद करती है या नहीं। चलिए आपको मिलवाती हूँ इन लोगों के साथ। वो यहाँ पे कुष्ठ आश्रम में कैसे दिन जो है व्यतीत कर रहे। कोरोना का टाइम जो है निकला था, किसी तरह की कोई मुश्किल आई थी उस टाइम में आपको? नहीं जी, कोई मुश्किल नहीं आई थी। हम लोग लॉकडाउन में अपने घरों में रहे जी। और लॉकडाउन का पालन किए। जो कुछ भी होता है सब दानी पुरुष जो आकर के अपने श्रद्धानुसार दान दे जाते, उसी में हम अपना संतोष करके सब भाई बांट के खा लेते हैं। जी, सरकार की तरफ से जो आपने बात कर रहे थे हम की मदद की कोई उम्मीद आपको चाहिए कि हर टाइम जो है सरकार आपके लिए? ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता। उम्मीद लगते हैं मगर मिलता नहीं है आपको। तो क्या सरकार से कोई अपील करना चाहते हैं आपकी, हमेशा आप लोगों के लिए वो खड़ी रहे, या क्या आप चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं उनसे? बेटा ऐसा है ना कि ये सब बात ना बनवाओ तो अच्छा रहेगा, क्यों कि वो हमारे लिए हानिकारक है। कैसे हानिकारक है इसको हटाइए तो बताता हूँ। हानिकारक इसलिए है कि बीच बीच में वो हमारी मदद करते हैं। अगर हम आप कह दें कि सरकार हमको कुछ नहीं देती तो बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं देगी। तो वही बातें ऐसी होती है जो नुकसानदायक। अभी आप हमको दान थोड़ा दे के, सुनिए, आपने हमें थोड़ा दान दे गए, आपकी जितनी श्रद्धा अनुसार हुआ आपने दे गए। कोई आया पूछा कि वो बहन आई थी दान दे गई, हमने बोला हाँ थोड़ा सा दे गए, फिर आपने नहीं आए, नहीं दिए, तो हम नहीं नहीं करेंगे तो आपके दिल में दुख होगा कि नहीं होगा कि हमने दिए भी फिर भी नहीं कर रहे। पिछली साल लॉकडाउन की जो बात आपने किया, हमने सारा कुछ लिख करके दे दिया, पास हो गया, हमको कुछ ना मिला। पास होते हुए भी कुछ ना मिला। अब 40,000 रुपये पास हो गया था, हमको नहीं मिला। अब हम बोले सरकार को, फिर लिख के देंगे तो फिर वो कागज को काट देगा, बोलेगा कि ये बदला नहीं करते, इनको कुछ न दो, हटाओ। कि जो कुछ भी यहाँ चलता है दानी सज्जनों के ऊपर चलता है। वो जो भी श्रद्धा से जैसा से 5 रुपया दे जाए, 10 रुपया दे जाए, या थोड़ा राशन दे जाए, चाहे पूरा राशन दे जाए, हम उसी में बांट करके जितने परिवार हैं उसी में खाते, उसी में गुजर करते हैं। गवर्नमेंट जो कुछ दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उसके सिर तो हम माथा नहीं पटकेंगे। पेंशने की बात कर रहे 750, कभी मिलता कभी नहीं मिलता, बताइए। कभी 2 महीना का मिल जाएगा, कभी 3 महीना का मिलेगा। अब कह दें कि हमको नहीं मिलता जी, हमको पेंशने हो गया जी, वो हो गया जी, तो ये सब आगे चल करके बुराई की बात है कि नहीं? बोलेंगे इनको मिल भी रहा फिर भी नहीं कर रहे। तो ये बेटा ऐसा है कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं। यहाँ MP MLA बैठे हुए हैं, आप पंचायत में जब दिखाओगे तो सारा कहाँ का है भाई, लुधियाना कोस्ट आसर का, इनको रिजेक्ट करो। फिर हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे? जो हमारी रोटी है फिर सब खत्म हो जाएगी। अब गवर्नमेंट के पीछे हम भगे रहे, कभी दिल्ली कभी चंडीगढ़ भगे रहे, अब वो कहा हाँ आ जाना दे देंगे। बता तो रहे कि 1,40,000 पास हुआ था, कुछ ना मिला। अभी जा करके दफ्तर में बोले तो बोले ये पैसा रुक कहाँ गया था, हम बोले हम लोग कहाँ जाने बाबू, कहाँ रुक गए।
इंक्वायरी करेंगे। हाँ तो इंक्वायरी करेंगे, अब इंक्वायरी करके मिलेगा वो नहीं नहीं मिलेगा। वो बोलेंगे वो तो तो चला आपको गया। सरकार के विषय में क्या बताए बेटा, हम बताइए। और तो सारे काम दानियों के सहयोग से चल रहा है। हाँ, दान भी आता है ना, दान के ऊपर से डिपेंड करता है हमारा सारे कितने परिवार जो है आश्रम में रहते हैं? परिवार। तो अभी 83 मैंने 83 कमरे हैं, हमारा फैमिली भी 83 ही है, 83 है। इसमें किसी में 2 है, किसी में 3 है परिवार है। अपने अपने बच्चे लेके तो टोटली 250 तक है इसमें। हाँ रहते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि 83 परिवार जो है यहाँ रहते हैं, तो सभी लुधियाना के ही रहने वाले हैं या बाहर से भी आए हैं? एक भी लुधियाना के नहीं है, सब बाहर के ही है। यूपी, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दूसरे स्टेट से हैं सारे। यहाँ पे लोग हैं जो हैंडीकैप हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी जो नहीं काम कर सकते, तो फिर कैसे जो है मैनेज होती हैं चीज़ें? नहीं, एक्चुअली तो यहाँ जो भी रहता है अंदर कोई काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, सब डिपेंड करता है, बस बाहर का दान सहयोग जो आता है उसी से चलता है गुजारा। हाँ, इसमें जिससे हाथ से होता है, जैसे कि लंगर बनता है, और हाथ पर सही है वो लंगर बनाने लग जाता है, वो लंगर फिर बांट के दिया जाता है। जैसे पट्टी वगैरह भी करते हैं, ऐसे भी वर्कर्स हैं हमारा, अंदर के ही होते हैं सारे। गज पट्टी जो बैंडेज वगैरह लगता है ना, ये तो दानियों से भी मिलता है, कम पड़ने से हम खरीदते भी हैं। हाँ, हम खरीद के ही यूज करते हैं। दानियों के अलावा सरकार से कोई मदद आती है आपको आश्रम के लिए? आश्रम के लिए तो जो अभी बता रहे थे हमारा भाई साहब, भी 750 रुपये पेंशन है, जो कि हैंडीकैप है या वृद्ध हैं, बुढ़ा है, ओल्ड एज कहते हैं, और बाकी कुछ लोग को नहीं भी है। कि यहाँ 83 फैमिलीज रहते हैं, परिवार रहते हैं, तो जो लोग हैंडीकैप थे उनके बच्चे आगे ठीक हैं या वो उनको भी किसी तरह की दिक्कत है? नहीं नहीं, बच्चे सारे क्योर्ड हैं और बाकायदा उनका टेस्टिंग वगैरह किया जाता है, और आके मेडिकल जैसे और सिविल हॉस्पिटल से आते हैं डॉक्टर और उनको देखते भी हैं। कोई सिम्टम्स हो तो ट्रीटमेंट शुरू होता है, क्योंकि लेप्रोसी का तो सिम्टम्स के बिना ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि इसका वैक्सीन भी नहीं है। तो बाकी सारे बच्चे स्वस्थ रहते हैं। हाँ, सारे पढ़ते भी हैं। सर आपका नाम? हमारा नाम राजेंद्र। और आपका? हरिंदर मिश्रा। तो कैसा, आप कुष्ठ आश्रम में ही रहते हो आप? हाँ जी, तो कैसा माहौल जाता है, कैसे आप अपना जो समय है व्यतीत करते हो? व्यतीत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, परिवार से हम लोग संबंधित हैं, और सबसे बड़ी खुशी है जो नशा मुक्त हैं, हम भी, बच्चे भी हैं। बहुत खुशी हमें इस बात का गर्व है कि चलो बच्चे हमारे नशा मुक्त हैं, और पढ़े लिखे सब बच्चे ग्रेजुएट हैं, किसी के बच्चे बेकार नहीं हैं। हम लोग बच्चों को शिक्षा से जागृत करते हैं और डोनेशन करते हैं, दान से आता है, इसी पर आश्रम चलता है। जी, आपका नाम? शीला। शीला जी, आपका कैसे समय व्यतीत करते हो यहाँ पे? अच्छे से करते हो? हाँ जी। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी? ना जी ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो खाना वगैरह खुद ही बनाते हो आप यहाँ पे? बनाते आता भी है मंदिर पर, जब आता है तो नहीं बनाते हैं घर में, अच्छा। और जब नहीं आता है तो बना लेते हैं। दान से चलता है आश्रम। जी सर, आपका नाम? तेजेंद्र पाल सिंह। तो सर, आप हमेशा आते हैं यहाँ पे, आते ही रहते हैं दान करने? हम हर साल में एक बार तो जरूर आते हैं यहाँ, अपने घर से लंगर बना के, अपने हाथों से बना के, दाल सब्जी जो भी है, जितनी श्रद्धा है उसके हिसाब से हम हर साल के लंगर देते हैं इसको। ये एक तो इनको देख के, इनको वैसे तो ये बहुत सही है, बहुत अच्छे तरीके से है, मगर हमको अपनी आत्मा की शांति मिलती है। बड़े बुजुर्गों का है जो है, हमने दान तो देना ही होता है, क्यों ना एक जगह दें हम। जी सर, आपका नाम? साहिलप्रीत सिंह। तो आप यहाँ पे आज आए हैं, क्या महसूस होता है आपको यहाँ आके? बेसिकली आई केम इट फॉर फर्स्ट टाइम, तो इट्स लाइक कि आपको एक सेटिस्फैक्शन, जैसे मेरे पापा ने बताया, तो एक मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव फीलिंग्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, एंड इफ़ यू आर डूइंग समथिंग गुड एंड इट विल कम गुड टू यू। इट्स लाइक कर्मा, तो आप जैसा भी जिनको भी दो, एंड एक्चुअली यहाँ पे इक्वली डिवाइड होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम किसी को देते हैं, बेगर्स को देते हैं, वी डोंट नो लाइक हाउ दे आर गोइंग टू यूज़ देयर मनी, राइट, बट यहाँ पे हम आपको देंगे तो इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो लुधियाना के कुछ दानी लोगों की वजह से कुष्ठ आश्रम के इन लोगों की ज़िंदगी जो है काफ़ी खुशहाल तरीके से जो है ये व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन सरकार की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से कुछ खासा मदद जो है कुष्ठ आश्रम में रह रहे लोगों को नहीं मिल रही है। लेकिन इनका यही मानना है कि ये जो आश्रम है लुधियाना के दानी लोगों की वजह से ही चल रहा है, और ये लोग जो हैं उनकी वजह से ही अपनी ज़िंदगी जो है खुशहाल तरीके से जी रहे हैं। कैमरामैन अमित पाठक के साथ साक्षी शर्मा, द समन न्यूज़। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।